तो गाइस अभी हमने अब वेरिएबल नेम्स देख लिए थे। अब इसमें एक चीज और आप नोटिस करना कि जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने ये ड्राइवर फर्स्ट नेम करा है, जो हमने वाला एग्जांपल देखा था, इसमें मैंने ड्राइवर के बाद जो फर्स्ट और नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर्स है वो मैंने क्या लिखे हैं, कैपिटलाइज करके लिखे हैं, राइट, अपर केस लेटर्स में है वो। तो गाइस इसमें एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, जिसे क्या कहते हैं, कैमल केस लेटर्स। थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वेरिएबल नेम लिखने के। ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। और जब आप अपनी स्टार्टिंग से ही ऐसी हैबिट बनाओगे कि जो प्रोफेशनल कोडर्स जैसे लिखते हैं, क्योंकि आपका जरूरी नहीं होता गाइस, हमेशा जब आप कोई कोड लिखते हो, कोई चीज डिफाइन करते हो, कोई डिक्लेयर करते हो, तो जरूरी नहीं होता वो कोड आप हमेशा खुद पढ़ो। 90% टाइम ऐसा होता है आप कहीं वर्क कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो और लोग भी आपका कोड क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे होना है, क्या चीज है, राइट। ये क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं गाइस। जो फर्स्ट कैमल केस, एक होता है लोअर कैमल केस। तो जब मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेटा टाइप दिया स्ट्रिंग टाइप, और इसमें जब मैंने फर्स्ट वो लिखा स्ट्रिंग ड्राइवर, तो इसमें तो क्या दिया, स्मॉल डी, स्मॉल लेटर। और जब इसका दूसरा वो लिखा तो वो किससे लिखा, कैपिटल से। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, जो लोअर कैमल केस जो स्टार्ट होता है एक लोअर केस से, और जो उसके बाकी के होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट जो नेम, जो फर्स्ट कैरेक्टर का वो होता है, वो क्या होता है, अपर केस लेटर होता है, ठीक है। एक तो ये तो हो गया लोअर कैमल केस, एक होता है अपर कैमल केस। आप इमेजिन कर सकते हो अपर कैमल केस में क्या होता है, ये भी कैपिटल होगा। तो गाइस हम दोनों ही चीजें यूज करते हैं जावा में अपने उसको डिफाइन करने के लिए, राइट। बेसिकली ये वेरिएबल नेम ऐसे डिफाइन करते हैं, और इसके कुछ और रूल्स होते हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। इसके रूल्स ऐसे होते हैं गाइस कि मान लो आपने इंटीजर टाइप की दो वेरिएबल डिफाइन करे, राइट, एक प्राइस और एक स्पीड। प्राइस और स्पीड हमने क्यों, हमें ऐसे वेरिएबल्स नेम रखने होते हैं गाइस जो हमेशा हमारे लिए सेंसिबल हो, जो हमें भी समझ में आए और जब दूसरे को भी देखे तो उसे समझ में आए। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म लिख दी। जैसे अगर मैंने एसपी बनाया, इंट एसपी, तो एक बॉक्स बन गया एसपी नाम का एक वेरिएबल का, लेकिन अब आपको नहीं पता यार एसपी क्या है। अब जैसे अगर मैं देखूंगा एकदम से कोड तो मुझे समझ में नहीं आएगा एसपी क्या है। ये वाली प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। अब जैसे एसपी किसकी शॉर्ट फॉर्म थी, स्टॉक प्राइस की, तो हमने क्या करा है, स्टॉक प्राइस में क्या करा है, इसमें लोअर कैमल केस लेटर्स यूज करेंगे। इसमें स्टॉक जो है, इसमें फर्स्ट जो वो है वो क्या है, लोअर केस। दूसरा जो वर्ड स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट वो क्या है, अपर केस। तो ये क्या हो गया, लोअर कैमल केस लेटर्स हो गए, राइट। वेरिएबल नेम ऐसे डिफाइन करते हैं हम। इसके बाद गाइस सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है, और गाइस ये इसलिए भी लिखते हैं हम कैमल केस लेटर्स क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो। कभी कभी ऐसा होता है आपको दो तीन वेरिएबल नेम सेम लिखने होते हैं जिनकी फंक्शनैलिटी थोड़ी थोड़ी आसपास सेम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, राइट। कभी भी नेम हमारे वेरिएबल के नेम मिक्सअप ना हो, तो इसलिए भी करते हैं ये। फिर उसके बाद गाइस सबसे पहला रूल क्या होगा कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक प्राइस इक्वल टू स्टॉक प्राइस प्लस 10 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टॉक प्राइस है तो इसमें पी क्या है, इसमें कैपिटल है, अपर केस लेटर है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है वो उसमें पी क्या है, लोअर केस लेटर है। तो इससे क्या होगा, ये जावा इसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्योंकि वो इसे क्या देखेगा, एज अ अननोन वेरिएबल, क्योंकि जो वेरिएबल हमारे पास सेफ था वो क्या था, स्टॉक प्राइस। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो सेम हमें जैसा हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करा है, वर्ड लेटर्स भी अपर केस है तो अपर केस में, लोअर केस है तो लोअर केस में, वैसे ही एग्जैक्टली हमें हर जगह लिखना है। अगर वैसे नहीं लिखेंगे गाइस तो वो गलत हो जाएगा। इसके आगे देख लेते हैं। दूसरा वो क्या होता है, स्टार्ट वेरिएबल नेम्स विद अ लेटर। ये अलाउड नहीं होता जावा में कि अगर आप स्ट्रिंग 7 लिखो तो 7 बीच में 7 आ जाए तो अलाउड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूँ 7 लिख के स्टार्ट करूं तो वो पॉसिबल नहीं है गाइस। जैसा आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वो डिफाइन करा, सेकंड प्लेयर, तो सेकंड यहाँ पे नहीं लिया। वैसे जो नंबर्स होते हैं वो जावा में जो वेरिएबल नेम होता है उसमें प्रमोट नहीं करते हैं। हमेशा हर किसी की जो सजेशन होगा वो हमेशा यही होगा कि आप नंबर यूज ना करो अपने वेरिएबल नेम में, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके बाद तीसरा वो कैन नॉट हैव व्हाइट स्पेसेस। किसके बीच में व्हाइट स्पेसेस नहीं हो सकती, वेरिएबल के नेम में, राइट। अगर मैं स्टॉक प्राइस को लिखूं स्ट्रिंग स्टॉक और प्राइस और उसके बीच में स्पेस दे दी मैंने, हमने व्हाइट स्पेस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में कि व्हाइट स्पेस क्या होती है और कंप्यूटर उसे कैसे रीड करता है। तो अगर आप
बीच में स्पेस दोगे तो बेसिकली ये जो वेरिएबल होगा ये हो जाएगा गलत, ये लाइन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पहले जो नाम आएगा स्टॉक उसे क्या ले लेगा, वेरिएबल समझ लेगा, और जो प्राइस होगा वो कहेगा ये नहीं पता मुझे क्या है, तो ये क्या होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ना वेरिएबल हमारा क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ सही से, और ना ये लाइन, तो ये यहाँ पे एरर आ जाएगी गाइस। तो हमेशा व्हाइट स्पेस नहीं हो सकती इसके बीच में, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, राइट। ये क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा और यहीं पे एक ही लाइन में हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो मैंने आपको ये बात बताई थी हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज क्यों करते हैं, टाइम बचाने के लिए। जब हम एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हैं तो अलग अलग क्यों लिखे उसे, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जैसे इंट प्राइस इक्वल्स टू 0, इंट स्पीड इक्वल्स टू 100 या स्टॉक प्राइस 75। तो इसका यूज किस लिए करते हैं, बेसिकली हम टाइम सेव करने के लिए करते हैं, और इससे हमें बेनिफिट होता है कि आसानी से हमें याद भी रहता है। तो गाइस यहाँ से देख लेते हैं कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं हम नंबर्स में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। हमने इंटीजर टाइप देख लिया था कि हमारा क्या होता है, इंटीजर एक वेरिएबल होता है जिसमें क्या होता है, नंबर सेव होता है। तो मैंने एक इंटीजर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, मैक्स इंटीजर। तो गाइस ये जो इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल बना लिया है मैक्स इंट के नाम से, तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा है इंटीजर मैक्स इंट, इसमें क्या एक बॉक्स बन गया है, और इसमें हमने एक क्या डाल दिया, इतने डिजिट की 10 डिजिट की एक ये डाल दी, नंबर डाल दिया। अब गाइस जो हमारा इंटीजर होता है वो बेसिकली क्या नेचुरल नंबर्स को होल्ड करता है, आपको पता है। और इंटीजर हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इंटीजर छोटा होता है। जैसा आप देख सकते हो इसका बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है। तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली जितने छोटे बॉक्स होंगे, जितनी छोटी चीजें होंगी, उतनी जल्दी हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन करता है, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, और हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कम प्रोसेसिंग पावर लेता है और ज्यादा आउटपुट देता है, राइट। तो गाइस जो हमारा इंटीजर होता है, जो 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, ये फाइनल वैल्यू होती है। इससे बड़ी वैल्यू इंटीजर नंबर्स में इंटीजर नहीं ले सकता। तो ये इसकी लिमिट होती है इस बॉक्स की, इस नंबर को होल्ड करने की। अगर आप इससे बड़ा नंबर इसमें होल्ड करा लोगे तो वो नहीं होगा गाइस। अब जैसे इंटीजर होता है गाइस, है तो वेरिएबल बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये फ्रैक्शन नंबर नहीं ले सकता या इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकता। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास हैगा ऑलरेडी जावा में, राइट। कि अगर इसमें कुछ फंक्शनैलिटी हमारी नहीं है जो हमें ऐड करनी है, उसके लिए क्या यूज करते हैं गाइस, हम लॉन्ग बेसिकली क्या होता है कि जब हमें इससे भी बड़ा नंबर यूज करना होता है जो हमारा इंटीजर में होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, लॉन्ग। तो लॉन्ग का जो बॉक्स होगा वो बनेगा इतना बड़ा, राइट। तो इसकी लॉन्ग में कितनी वैल्यू आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मोर आती है जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है इंटीजर की। बट लेकिन गाइस इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप लॉन्ग यूज करोगे, वैल्यू तो बहुत बड़ी आ जाती है कैलकुलेट के लिए, आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज डाल सकते हो, लेकिन ये स्लो कर देता है प्रोग्राम को, क्योंकि जब ये इतनी प्रोसेसिंग ले रहा है, इतनी बड़े नंबर्स को प्रोसेस कर रहा है, तो बेसिकली जो प्रोसेसिंग पावर होगी कंप्यूटर की वो भी इफेक्ट करेगा ये गाइस बात। लेकिन ये भी गाइस फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकता लॉन्ग। इसके बाद फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए और नेगेटिव वैल्यूज को हैंडल करने के लिए क्या आता है हमारे पास, डबल। तो डबल का क्या होता है, डबल के नाम से हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया डेटा टाइप को, और वहां पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 99.275। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं उन्हें कौन हैंडल करता है, डबल हैंडल करता है गाइस। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे वेरिएबल टाइप्स होते हैं टेक्स्ट में। अभी तक किस में देख रहे थे हम, नंबर्स में, अब देख लेते हैं टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में सबसे पहले जो स्ट्रिंग टाइप आता है गाइस वो आता है स्ट्रिंग का, राइट। स्ट्रिंग में आप यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग दिया जो कैपिटल एस से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता रखा है। इसमें मैंने एक वेरिएबल दे दिया फुल टेक्स्ट, ये भी किसमें, कैमल केस लेटर में हमने दे दिया है, और इसमें मैंने कोटेशन में दे दिया है WW वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन 1945, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, कोटेशन में जो चीज होती है वो बिल्कुल वैसी ही प्रिंट हो जाती है। तो ये तो स्ट्रिंग होता है बेसिकली, स्ट्रिंग में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्या होता है गाइस, होता है करेक्टर और स्ट्रिंग थोड़ा सा सिमिलर होता है बट चेंजेस बहुत होते हैं गाइस। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग हमारे बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बना होता है और पूरा एक सेंटेंस या वर्ड्स होल्ड कर सकता है, लेकिन जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल कैरेक्टर होल्ड करता है। सिंगल मतलब A B 3 4 कैरेक्टर सिंबल कोई भी, बट लेकिन सिंगल कैरेक्टर। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे कैसे डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर आंसर, कैरेक्टर हो गया डेटा टाइप, आंसर हो गया वेरिएबल, और यहाँ पे क्या दे दिया, B दे दिया एक सिंगल कैरेक्टर। लेकिन आप इसमें एक चीज देखना, इसमें एक चेंज होता है सिंटेक्स में। इसके जो करेक्टर है, जब हमने इसे यहाँ पे क्या करा, इनिशियलाइज करा, तो ये डबल कोटेशन थी, ये सिंगल। इसमें ये डिफरेंस होता है, कंफ्यूज ना हो आप इसमें। और इसमें करेक्टर में एक चीज और गाइस, ऐसा नहीं है जैसे मैं करेक्टर में एक वेरिएबल 3 भी दे सकता हूँ, राइट। अब आपको ही कहेगा यार करेक्टर में आपने जो स्ट्रिंग टाइप का, मतलब जैसे स्ट्रिंग होता है हम नंबर नहीं दे सकते,
जैसे इंटीजर में हम अगर इंटीजर वेरिएबल लें तो उसमें आप स्ट्रिंग दे दो तो वो फेल हो जाएगा, राइट। कैरेक्टर में हमने इंटीजर कैसे दे दिया, बट लेकिन गाइस आपको ये समझने की जरूरत है, जब मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया तो ये इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, ये ट्रीट कर रहा है एज अ टेक्स्ट। तो कैरेक्टर का क्या काम होता है, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर 3 प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई कैलकुलेशन वाले फंक्शन लगाना चाहो कि 3 into 3 या ऐसा कुछ, तो गाइस वो फेल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक तो कैरेक्टर यहाँ पे 3 ले लिया है, एक और कैरेक्टर लिया 2, ऐसी कैरेक्टर 2 और उसे फिर सिंगल कोटेशन और दोनों को फिर जब प्रिंट करा तो उसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, तो गाइस वो वर्क नहीं करेगा, वहां पे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है नंबर 3 को, मतलब एज अ नंबर इनपुट नहीं कर रहा है, ये एज अ टेक्स्ट इनपुट कर रहा है नंबर 3 को। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कैरेक्टर और इंटीजर में क्या डिफरेंस होता है, और इंटीजर में कैरेक्टर वैल्यूज क्यों नहीं जाती, लेकिन कैरेक्टर या स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यूज क्यों आती हैं। वो सिर्फ प्रिंट करने के लिए आती हैं, वो एज अ नंबर ट्रीट नहीं करता, उसे एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है, राइट। वो खाली उसे प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद गाइज, जैसे अगर मैं कैरेक्टर 10 लेके उसमें 10 इनपुट करवाऊं तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपकी आ जाएगी एरर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो क्या बताया था, कैरेक्टर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा। यहाँ पे कितने हो गए, 2 कैरेक्टर हो गए, जो क्या हो गई हमारी गलत। तो इसलिए गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसे जावा क्या कर देगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।